ने सुना जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा, पहले भी जेल जाते रहे। और यहाँ चलते चलते मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी देता चलूँ कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इमरान खान साहब को अडियाला जेल से मुंतकिल कर दिया है। गुफ्तगू करते हैं अपने राजा साहब से, अपने नुमाइंदा खसूसी। जी राजा साहब, राजा तारिक साहब, ये जो खबर आई है कि तहरीक इंसाफ के सरबराह को मुंतकिल कर दिया गया है, अटक जेल से अडियाला के लिए रवाना हो गए हैं, तो ये अदालत के हुक्म के बाद ही हुआ है या किसी केस के सिलसिले में उन्हें लाया जा रहा है? राजा साहब जी जी बिल्कुल, ये देखें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकाम दिए थे कि जो है चेयरमैन पीटीआई को जो है अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए, उनका अटक जेल में रखने का कोई जवाब नहीं बनता। तो इस वजह से जो है आज इस्लामाबाद पुलिस उन्हें लेने के लिए जो है अटक जो जेल पहुंची। 15 गाड़ियों को जो हमारे जराये बता रहे हैं काफिला था, जिसमें 2 बख्तरबंद गाड़ियां थी, इसके अलावा एक एम्बुलेंस है और जो है आला अफसरान उसमें शामिल है। वो अब से कुछ देर कबल जो है इमरान खान को चेयरमैन पीटीआई को वहां से लेकर जो है अडियाला जेल जो है मुंतकिल करने के लिए मोटरवे पर जो है वो निकल आए हैं और वो अब रास्ते में है और अब से कुछ देर बाद जो है वो अडियाला जेल जो है उनको लेकर पहुंचेंगे। राजा, ये इंटरेस्टिंग बात नहीं है कि आमतौर पर जो हुकूमत ये कहती रही है और ख़ास तौर पर इंतज़ामिया कि इमरान खान को जो है हमने अटक जेल इसलिए रखा है कि मसला सिक्योरिटी का है। अब आप खुद सोचें कि अगर रात के पहले पहर में अटक से अडियाला लेके गए होंगे, रास्ता बड़ा हसास है, तो ये जो वक्त चुना गया है ये तो नफ़ी करता है ना इस उनके मौक़िफ़ की। जी, अगर देखें हम, अगर जेल मैनुअल को भी जो देखते हैं, अगर देखें तो उसमें भी जो मुल्ज़िम है या मुजरिम है उसको रात के बाद जो है उसकी ट्रैवलिंग जो है उस पर पाबंदी है। अब जेल मैनुअल को अगर देखें तो मगरिब के बाद या अंधेरा होने के बाद जो है वो जेल इंतजामिया, वैसे भी स्पेशल केस है, शायद उनको रिसीव कर लिया जाए, लेकिन जो है जेल इंतजामिया जो है पुलिस से कस्टडी नहीं लेती मुल्ज़िम की या मुजरिम की। जो है गिनती होने के बाद जो जेल की मैनुअल के मुताबिक गिनती हो जाती है, उसके बाद किसी भी मुल्ज़िम या मुजरिम को नहीं लिया जाता, किसी हवालाती को नहीं लिया जाता जुडिशल वाले। लेकिन ये एक स्पेशल केस है, इसमें ये जो मूवमेंट की जा रही है एक सिक्योरिटी रिस्क ज़रूर है, लेकिन अदालती अहकामात पर अमल दरामद करना भी इस्लामाबाद की मजबूरी है। इस्लामाबाद नहीं, लेकिन राजा साहब, अदालती अहकामात यही कहते हैं, आइन ये कहता है, कानून ये कहता है कि शाम के बाद आप लेके नहीं चल सकते, और वो भी सिक्योरिटी का मसला और ख़ास तौर पर एक हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी को, तो ये भी अपनी जगह है। और इसमें ये भी राजा साहब चलते चलते मुझे बता दें, क्योंकि अब ये रवायत पड़ गई है कि केसेस जो हैं वो दिखाए जाएंगे टीवी पे लाइव। आज गालिबन जस्टिस आमिर फारूक ने ये कहा है कि तहरीक इंसाफ के सरबराह का केस जब अडियाला में चला तो क्या इसको लाइव दिखाया जाएगा? अब देखिए, बिल्कुल आज चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनका कहना तो यही था कि अब एक रवायत अगर चल पड़ी है तो इस रवायत का आगाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेरी ही अदालत से किया जाएगा और हम केसेस को हम भी जो है लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, केसेस को दिखाएंगे। तो दूसरी वजह मैं आपको ये भी बता दूं कि इस्लामाबाद में जो है चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ काफ़ी सारे केसेस हैं और हर अदालत में उनको हाजिरी से इस्तिस्ना सिर्फ इसी वजह से दिया जा रहा था कि वो अटक जेल से उनको लाना एक मुमकिन नहीं था कि रोज़ उनकी देखती उनको यहाँ लाने की बुनियादी कुछ वजूहात में से एक वजह ये भी है कि उनकी दीगर केसेस में जो हाजिरी को अदालतों में यकीनी बनाया जाए। साइफर केस का मामला चल रहा है, इसके अलावा दहशतगर्दी की अदालतों में उनके केसेस चल रहे हैं। तो इस वजह से भी ये कहा जा रहा था कि उनको अडियाला जेल मुंतकिल करने के बाद इस्लामाबाद के मुख्तलिफ कोर्ट्स में उनकी हाजिरी को जो है वो यकीनी बनाया जा सकेगा। चलिए, एक आखिर में राजा साहब हमें ये भी बता दिए, क्योंकि माशाल्लाह महीना 1.5 महीना क़याम हो अगर किसी, और वो भी इमरान खान साहब का, तो कपड़े भी होंगे, कुछ बकस भी होगा, बिस्तर भी होगा, सामान भी होंगे, तो यानी ये मेरे ख्याल में पूरे उनको सादो सामान के साथ ही अब मुस्तकिल मुंतकिल किया गया है ना, या खाली मैंने जैसे पहले भी आपसे पूछा था 1-2 केसेस के लिए लाया गया, कुछ इस तरह का कोई ऑर्डर आया है क्या? देखिए, कहा तो अदालत ने उन्हें यही है कि यही अहकामात इंतजामिया को दिए गए हैं। हुकूमत को ये कहा गया कि उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए क्योंकि वो इस्लामाबाद के उनके केसेस ज़्यादा, इसलिए अडियाला में उनको रखा जाए। लेकिन अगर आप वादियुन नज़र में देखें तो अडियाला जेल की सिक्योरिटी उस तरह सिक्योर नहीं है जिस तरह अटक जेल है। यहाँ पे कैदियों को जो है गुंजाइश से ज़्यादा रखा गया है, यहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच ज़्यादा है, यहाँ पे उस तरह सिक्योरिटी के मामला नहीं है। तो एक हाई प्रोफाइल शख्सियत है, उसको इतने कम सिक्योरिटी जोन में रखना जो है एक ऑलरेडी एक रिस्क है और ये रिस्क एक हुकूमत ने ले लिया। कोर्ट अहकामात जो थे उस पर अमल दरामद कर दिया। देखिए अब आइंदा क्या सूरत बनती है उनके हवाले से।
एक मैं बहुत ही छोटा सा सुनूंगी, क्या आप मारूफ मानों में ये समझेंगे कि एक तरह का रिलीफ है, क्योंकि आप कोयल में अटक जेल जाना, अव्वल अगर बुशरा बीबी हों, फैमिली के हों, वकील हों, उनके लिए अटक खासे फासले पर है ना, गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस्लामाबाद पिंडी से शायद 1.5-2 घंटे का फासला आता है, लाहौर से और 6-7 घंटे का आता होगा, तो इसे एक रिलीफ के मानों में लिया जाएगा क्या? जी, आप इसको अगर देखें, उस नज़र से देखें, चेयरमैन पीटीआई की जानिब से देखें, उनके फैमिली अजीज़ो कारब और उनके वकला की तरफ से देखें, तो उनके लिए एक बड़ा रिलीफ है, क्योंकि अडयाला जेल में उनसे मुलाकात के लिए उनको कम वक्त चाहिए होगा और वो जल्द मुलाकात कर सकेंगे। दूसरा, मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि अटक जेल में मीडिया की रसाई उस तरह नहीं है जिस तरह के अडयाला जेल के बाहर जो है मीडिया की रसाई है। मीडिया भी उधर मौजूद हो सकता है, जब उनके फैमिली मेंबर्स और वकला मिले तो उनसे टॉक करने के लिए बाहर मीडिया भी मौजूद। अटक में उस तरह से रसाई नहीं है मीडिया की भी, लेकिन अब मीडिया को भी रसाई ज्यादा मिलेगी जब वहां से कोई मुलाकाती बाहर आएंगे तो उनसे चेयरमैन पीटीआई के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए।